नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। तो आज 5 दिसंबर का दिन, 5 दिसंबर 1935 को एक भारतीय सेना के बहुत ही लोकप्रिय जनरल बीसी जोशी जी का जन्म पिथौरागढ़ के एक सुदूर इलाके दानिया, उस समय पिथौरागढ़ 1935 के दौर में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही हिस्सा था। उनका जन्म हुआ जनरल बीसी जोशी यानी जनरल बिपिन चंद्र जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां उनने सेना में हासिल की। वो भारतीय सेना के 17वें जनरल थे और 1954 में उनने 64वीं कैवलरी यानी आर्मड रेजिमेंट में कैवलरी में उनने कमीशन लिया और वो भारतीय सेना में कई जगहों पर, जैसे जो आज आप गाजा पट्टी कहते हैं, वहां पर भी वो यूएन में सुरक्षा सलाहकार के बतौर पर रहे। ऑस्ट्रेलिया में भी उनने नौकरी की और 1993 में पिथौरागढ़ में उनके नाम पर जनरल जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल की भी स्थापना हुई। इसके अलावा उन्होंने इक्को टास्क फोर्स बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, जो कि 127वीं बटालियन टीए की, 2 टीए बटालियन है गढ़वाल राइफल की, 121, 127। तो उन्होंने उत्तराखंड के इक्को टीए बटालियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय पर 1982 के दौर में 1 दिसंबर 1982 को 127 टीए, जो कि यहीं देहरादून में है, आजकल उनकी भर्तियां भी चल रही हैं। पूर्व सैनिकों को उसमें रोजगार के अवसर मिलते हैं और कुछ परसेंट पक्के यानी जो ऑन सर्विस रहते हैं उनकी यारी वहां पर होती है, ऑफिसर्स पोस्टिंग आते हैं। और बतौर तब वो ब्रिगेडियर थे और वो सारे उत्तराखंड में पेड़ पौधे लगाने और पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान देने का टीए बटालियन काम करती है, लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ऐसे बहुचर्चित जनरल साहब का आज जन्मदिन है और जन्मदिन से आज तक 90 साल हो गए हैं। एक लोकप्रिय जनरल जिन्होंने कहा था कि सैनिक का वेतन को कैसे तोला जाए, जैसे पोस्टवार पे कमीशन, रघुराय मैया कमीशन, फर्स्ट सीसीएस पॉलिसी, थर्ड सीपीसी, जब सेनाओं को उससे पहले कमेटियां होती थी, शामिल जब किया 1973 में, और उससे बाद से लेकर कहा क्या जाता था नॉन स्किल लेबर, सेमी इंडस्ट्रियल लेबर, बड़ा मुश्किल से सैनिक का दर्जा। तो उन्होंने किस प्रकार तुलना की थी कि एक जवान का वेतन कितना होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 1 किलो सोना के बराबर जवान का बेसिक होना चाहिए। तो सोचिए, यदि आज के दौर में वो जनरल साहब रहते, अपना पूरा सेवा काल पूरा करते, तो शायद इसी प्रकार के जनरलों की जरूरत आज सेना को है, ताकि जवान सड़कों पर ना निकले। इसे आगे भी कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और जनरल बिपिन रावत जी का मृत्यु हुई 1994 में, जबकि उनका कार्यकाल लगभग 1 साल बचा हुआ था। उस दौर में उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था और उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन पुरजोर तरीके पर था और 3 अक्टूबर 1994 को इसी देहरादून के नियरेस्ट शहर यूपी का मुजफ्फरनगर में जो पुलिस ने बर्बरता उत्तराखंडियों के साथ की, कई लोग शहीद हुए। और इस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। शहीद, मनमानी, बलात्कार, ये सब हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। उन लोगों को बाद में भारत सरकार ने यानी उत्तराखंड सरकार ने उनकी पहचान की, उन लोगों को नौकरियां भी दी। लेकिन एक सेवा में रहते हुए एक जनरल साहब का जमीर देखिए, अपने लोगों के प्रति, अपने उत्तराखंड के प्रति, अपने सेना के प्रति। उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी, जो तत्कालीन उस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका पुरजोर विरोध किया। एक वर्दी में रहने के बावजूद कितने जनरल ऐसे हुए, ये आप कमेंट्स में जरूर बताना। और उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में 70% रिलीज सैनिक बहुल प्रदेश है, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। जब मुलायम सिंह यादव जी ने पूछा था आपके उत्तराखंड में ऐसा क्या है, तो ये 3 अक्टूबर 1994 की बात थी। तो लोकप्रिय जनरल बिपिन चंद्र जोशी
जी का 19 नवंबर 1994 को नई दिल्ली के सैन्य अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। तब उनकी उम्र 58 से 59 साल थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपनी जगह, लेकिन अंदर की खबरें ये कहती हैं कि जनरल साहब तैयार हो रहे थे, वर्दी पहन रहे थे, और जैसे उन्होंने जूता पहना तो अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो गया, हॉस्पिटल ले गए। और बाकी कहानियां जो जिस प्रकार से या रिकॉर्डेड है वो कि उनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हुआ। रिपोर्ट भी उनकी यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बनी। और उस जनरल साहब को हम कब कहां कितना याद करते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, यानी कंपैरिजन कर लेते हैं दूसरे जनरल साहब जो बिपिन नाम से ही हुए, जनरल बिपिन रावत, जो कि यानी उनका जन्म 16 मार्च 1958 को हुआ और निधन हुआ 8 दिसंबर 2021 हेलीकॉप्टर दुर्घटना से। और 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक वो भारतीय सेना के चीफ भी रहे, यानी जनरल पद पर रहे थल सेना के। और भर्ती हुए 16 दिसंबर 1978 को। और इनकी जो रेजिमेंट थी वो गोरखा राइफल की 5th गोरखा में इनका कमीशन हुआ था। और बतौर सीडीएस उन्होंने पदभार संभाला था 1 जनवरी 2020 को। तो इस प्रकार संयोग या समानता कहिए, दोनों जर्नलों ने, जो जनरल बीसी जोशी, ताकि आप कंफ्यूजन हो, दोनों का नाम बिपिन है, और जनरल बिपिन रावत जी जो बाद में सीडीएस भी बने, और उसी सीडीएस के कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हुई। तो दोनों जर्नलों की रहस्यमय मौत हुई, दुर्घटना हुई या कुछ और है, ये एक रहस्य ही बना हुआ है। समानता यह है कि दोनों का नाम बिपिन था, दोनों उत्तराखंड के थे, और दोनों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। और एक और उसमें जो मिस्ट्री है वो ये है कि जब जनरल बीसी जोशी जी की मृत्यु हुई उस टाइम पर यूके का आंदोलन, यानी उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का आंदोलन चरम पर था, जिसे मैं पहले कवर कर चुका हूं कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को जवाब दिया था कि मेरे पास सेना बहुत है और वो काफी है। उसके कुछ ही दिनों बाद, यानी 3 अक्टूबर को यह घटना हुई थी, और 19 नवंबर को उनकी डेथ हो गई, कारण हार्ट अटैक, जैसा कि बता दिया गया है। और जब जनरल बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना होती है तो तब अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट लाया गया इंडियन आर्मी में वो चरम पर था। इसी में कवर करते हैं कि अग्निवीर आने के बाद जो गोरखा सैनिक, नेपाली मूल के जो सैनिक आते थे, उनका आना एकदम बंद ही हो गया। गोरखा सैनिक दोनों देशों में है, क्योंकि देश का बंटवारे के समय जब गोरखा सैनिक यहाँ थे, कुछ बटालियनों को वो अपने साथ ले गए, जिसे ब्रिटिश गोरखा कहते हैं, और जो इंडिया में आते हैं उनको इंडियन आर्मी गोरखा कहा जाता है। उनमें उतना ही अंतर है जितना एक सिपाही और लेफ्टिनेंट साहब में होता है, यानी कि वहां संपन्न देश है, सुख सुविधाएं ज्यादा है, नौकरी वहां कम है, यहाँ मिनिमम 9 यानी यहाँ मिनिमम सर्विस 15 साल है। ब्रिटिश आर्मी में शायद, जहां तक मैं करेक्ट हूं, 9 ही साल सर्विस है। तो एक अंतर ये भी है। और उसके बाद जनरल बिपिन रावत जी का भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सपरिवार निधन हो गया। उसके बाद आती है लोकप्रियता। लोकप्रियता का दोनों जर्नलों का अगर कंप्रोमाइज किया जाए तो बिपिन रावत जी सरकार के काफी लोकप्रिय थे, और जो जनरल बीसी जोशी थे वो जवानों के ज्यादा लोकप्रिय थे। तो ये एक अंतर उन दोनों में ये भी है, कुछ समानताएं और अंतर। उसके अलावा जो सवाल अब अंत में रखना चाहता हूं कि देश के लेवल पर क्या जो सम्मान बिपिन रावत जी को दिया जाता है वो सम्मान कभी बीसी जोशी जी को मिला, ये प्रश्न आपके लिए बना रहेगा। क्योंकि क्या देश में 1947 के बाद से ऐसी परंपरा तो नहीं चली आ रही है, सरदार भगत सिंह जी और उनके साथी और सुभाष चंद्र बोस या अन्य लोग जिन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया, जाने दी, तो क्या वो हाशिए पर हैं या नहीं? तो क्या यही बात जनरल बीसी जोशी के साथ तो नहीं है? अब आते हैं राज्य लेवल की बात। 9 नवंबर 2000 को राज्य
स्थापित हो गया, उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया और उत्तराखंड के दो बड़े अवार्ड यानी उत्तराखंड रत्न और उत्तराखंड गौरव कई लोगों को मिल चुका है। उसमें बिपिन रावत जी भी शामिल हैं। क्या जनरल जोशी जी को कोई अवार्ड इसमें से उत्तराखंड सरकार ने अब तक दिया, ये प्रश्न बना रहेगा। और सर्वोच्च बलिदान के बावजूद भी क्या उत्तराखंड जिस प्रकार से जनरल बिपिन रावत जी का अनावरण करता है, मूर्तियां लगाते हैं, वहां पर प्रोग्राम्स होते हैं, क्या इसी प्रकार के प्रोग्राम कभी आपने जनरल बीसी जोशी जी के देखे? यदि यकीन रखे जनरल जोशी आज जीवित या अपना टर्न पूरा करते इस और जनरल जोशी जैसे ही कॉन्सेप्ट की सेना में कोई विचारधारा आज होती तो मुझे नहीं लगता कि जवान आज ओआरओपी सीपीसी को लेकर सड़कों पर होते, ये विवाद खत्म हो जाता। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 7th सीपीसी जनरल बिपिन रावत जी के कार्यकाल में ही खुला, जहां पर आप लोगों को सबसे न्यूनतम फायदे में रखा गया। इसलिए आपकी पेंशन आज भी 2014 वालों से कम है, क्योंकि कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई, कोई एमएससीपी में सुधार नहीं हुआ, कोई मिलिट्री सर्विस पे में सुधार नहीं हुआ, लेवल दे दिए गए, ग्रेड आपका फॉल नीचे हुआ, अपनी जगह भी नहीं रहा। इसके अलावा 2019 में उन्हीं के जनरल जब वो जनरल हुआ करते थे उसी दौर में ओआरओपी 2 रिवीजन भी हुआ और ये दुर्भाग्यवश कहिए, संयोग कहिए, 2021 में सपरिवार उनकी हेलीकॉप्टर में दुर्घटना हो जाती है। तो दो बड़े जनरल जिन दोनों का नाम बिपिन था और वो उत्तराखंड की शान थी, और उत्तराखंड में जैसे अजीत डोभाल जी सुरक्षा सलाहकार या अन्य बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग पैदा हुए, उनमें ये दो नाम मशहूर रहेंगे। लेकिन दोनों का मैंने विश्लेषण जो यहाँ पर रखा उस संबंध में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। और इसी प्रकार की जानकारियों और अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए, अपने पे पेंशन और अधिकारों के प्रति सक्रियता के लिए बने रहें सैनिकों के साथ, एकता के साथ, परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।